नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय, आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। टैली के इस अध्याय में हम जानेंगे ऑल वर्जन्स ऑफ टैली के सभी वर्जन्स के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमने लिखा है ऑल वर्जन्स ऑफ टैली, यानी आज हम डिस्कशंस करने वाले हैं सभी वर्जन्स के टैली का यूजेस किस बेसिस पे होने वाला है। तो इस चीज को बहुत ही इंटरेस्टेड आज का क्लास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे हमने क्या किया है, रिलीज ईयर्स की बात करें तो रिलीज ईयर हमने यहाँ बनाया हुआ है। ये कॉलम्स हमारा क्या है, वर्जन्स का है, और ये कॉलम हमारा डिस्क्रिप्शंस का है, जो जिस बेसिस पे उसका यूज किया गया उसके बारे में क्या करने वाले, डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट अगर वर्जन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट वर्जन जो हमारा रिलीज हुआ था वो कौन सा हुआ था, टैली का सबसे पहला वर्जन जो हमारा वर्किंग फील्ड में था, यानी पॉपुलर वर्जन्स में हम जिसको काउंट करते हैं वो हमारा कौन सा वर्जन था, तो क्या था 4.5। कौन सा था 4.5 जो रिलीज हुआ कब से कब तक चला था। एक ड्यूरेशन की अगर हम बात करें, हम बात कर रहे हैं तो ड्यूरेशन का जो हमारा टाइमिंग चला था वो कब चला था, तो 190 यानी 1989 से लेकर 1990 तक, यानी 1989 ईस्वी से लेकर 1990 ईस्वी तक जो हमारा नेक्स्ट वर्जन चला था वो कौन सा वर्जन चला था, यानी 4.5। अब बात यहाँ पे आता है कि जो 4.5 वर्जन था उस वर्जन में जो डिस्कशन के तौर पे इस्तेमाल किया गया उसे किस बेसिस पे प्रयोग किया गया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करते तो किस बेसिस पे प्रयोग किया गया था, अकाउंट फल, यानी सिर्फ अकाउंटेंट का काम करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। सिर्फ अकाउंट यानी अकाउंटिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही सिर्फ इसमें हम क्या कर सकते थे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, यानी नेक्स्ट वर्जन की अगर बात करें, नेक्स्ट वर्जन हमारा जो है वो कौन सा है, तो 5.4। कौन सा है, 5.4। तो 5.4 जो हमारा रिलीज हुआ, तो 5.4 जो हमारा रिलीज हुआ कब से कब तक चला, तो ये चला 1990 से लेकर 1997 तक। ये काफी लंबे समय तक क्या किया, यानी इस टैली को यूज किया गया। तो इस टैली का जो हमारा वर्जन था वो कौन सा था, यानी 5.4। अब इसका जो यूजेस किया गया था, इसके डिस्क्रिप्शन इसको यूज किया गया था अकाउंटिंग, यानी अकाउंट प्लस यानी इन्वेंटरी, यानी इसमें अकाउंट विद इन्वेंटरी, इसमें दोनों काम किए गए, अकाउंट से रिलेटेड भी काम किए गए और इन्वेंटरी से भी रिलेटेड इसमें क्या किया गया, काम किए गए। अगर इसकी अगर हम बात करते हैं, इसको अकाउंट विद इन्वेंटरी बेसिस पे इसका क्या क्या प्रयोग किया गया, इसमें हम दोनों ट्रांजैक्शन कर सकते थे। इसमें हमारा एक मेथड का यूज किया गया था, एक प्रोसेस जिसे हम कर सकते हैं LIFO एंड FIFO, यानी एक प्रोसेस LIFO एंड FIFO। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाता है, LIFO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो LIFO का मतलब क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और FIFO का जो होता है क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। यहाँ इसका क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये होता है हमारा लिफो, क्या होता है, लिफो और फिफो का फुल फॉर्म। ये हमारा क्या होता है, टैली 5.4 वर्जन में हमारे ये मेथड का प्रयोग किया गया था। अब यहाँ पे बात ये आता है कि इसका यूजेस हम किस बेसिस पे किए थे। इसका जो हमारा यूज किया गया था, इसे कह सकते हैं विंडो स्क्रीन बेसिस पे इसको यूज किया गया था। किस पे किया गया था, विंडोज स्क्रीन बेसिस पे इसको प्रयोग किया गया था। कौन सा वर्जन, टैली का 5.4। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। टैली जो हमारा रिलीज हुआ था, पहला जो वर्जन पॉपुलर वर्जन जो काउंट किया जाता है वो हमारा क्या था, 4.5, जो इसमें हम सिर्फ क्या ये प्रयोग करते थे, यानी अकाउंट बेसिस पे। अब हम बात करते हैं 5.4 का, तो 5 जो हमारा यूज किया गया था उसे किस बेसिस पे यूज किया गया था, यानी विंडो स्क्रीन बेसिस पे। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो यहां तक हमारा जो है आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट वर्जन्स का, तो नेक्स्ट वर्जन जो हमारा रिलीज हुआ था 6.3। अब 6.3 वर्जन्स में क्या प्रयोग किया गया, तो 6.3 में हमारे अकाउंट विद इन्वेंटरी का हम वर्क तो कर पाते थे, जिसे विंडो स्क्रीन बेसिस पर प्रयोग कर पाते थे, बट इसमें एक चीज क्या हुआ, डाटा अपलोडिंग ऐड कर दिया गया। अब डाटा अपलोड करने के लिए इसमें इंटरनेट की आवश्यकता पड़ा, तो इसको जो बेसिस डेवलप कर दिया गया, इसको इंटरनेट बेसिस पे बना दिया गया, ताकि इसमें इंटरनेट की सुविधाएं ऐड कर दी जाए, जिससे डाटा अपलोडिंग बैकअप लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो, डेटा को कार्य करने में कोई इशू ना है। ऐसे चीजों के लिए क्या गया, इसमें इंटरनेट की फीचर्स को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। इसे इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, जो 6.3 होता है इसे इंटरनेट बेसिस पे के नाम से भी जानते हैं, कि यानी जो 6.3 वर्जन जो रिलीज किया गया था वो कौन से बेसिस पे रिलीज किया गया था, तो हमारा कौन से बेसिस पे रिलीज किया गया था, यानी हमारा किस बेसिस पे, इंटरनेट बेसिस पे। जब इसे स्टेट बेसिस पे डेवलप किया गया था, तो स्टेट बेसिस के अकॉर्डिंग इसमें जो फीचर्स इनबिल्ड कर दिया गया, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सेस भी क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया गया, सर्विस टैक्स ऐड कर दिया गया, ताकि क्या हो जाए, आसानी से इसमें कार्य किया जा सके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्जन का। अब नेक्स्ट वर्जन जो हमारा क्या है, 8.1। अब 8.1 की अगर अकॉर्डिंग बात करते हैं, 8.1 जो हमारा फीचर ऐड कर दिया गया, ये कब से कब तक चला था, ये हमारा चला 2005 से लेकर 2006 तक। अब ये जो वर्जन चला था, इसमें क्या था कि जब इसके पहले जो हमारा टैली के वर्जन थे वो सभी इंग्लिश लैंग्वेजेस में थे, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कार्य करने में प्रॉब्लम होने लगा, जिससे वो कार्य को नहीं कर पाते थे। तो वहां पे क्या कर दिया गया, टैली ने एक लेटेस्ट वर्जन बनाया जिसमें क्या करता है, मल्टी लैंग्वेज को ऐड कर दिया, जहां पे लोगों को कार्य करने बहुत आसान हो गया, जिसमें
कई सारे भाषाओं में क्या कर सकते थे, वो वर्कों को कर सकते थे। तो जो हमारा टैली 8.1 हुआ उसे किस बेसिस पे डेवलप किया गया, तो एक लाइन में आप कह सकते हैं मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज पे क्या किया, इसको डेवलप किया गया था, यानी इसमें मल्टीपल लैंग्वेज ऐड कर दिया गया था जिससे लोगों को काम करने में कोई इशू प्रॉब्लम ना हो। तो ये था हमारा वर्जन कौन सा, तो ये वर्जन था हमारा 8.1। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वर्जन का। तो नेक्स्ट वर्जन जो हमारा चला था वो 2006 से लेकर 2009 तक चला था। कब चला था? 2006 से लेकर 2009 तक चला था, जिसको हम बोलते हैं टैली 9। क्या बोलते हैं? टैली 9.0। अब टैली 9.0 था, इसमें काफी चीजें इसमें इनबिल्ट कर दिया गया। अब टैली 9.0 के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, इसमें हमारा जैसे अकाउंट विद इन्वेंटरी, डाटा अपलोडिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सर्विस टैक्सेस, ये सारी चीज इसमें क्या था, ऐड था। और इसके साथ साथ इसमें क्या ऐड कर दिया गया, पेरोल फीचर्स ऐड कर दिया गया, जॉब कॉस्टिंग ऐड कर दिया गया, वैट ऐड कर दिया गया, टीडीएस ऐड कर दिया गया, टीसी एक्सेट्रा, ऐसे मोर देन फीचर्स इसके अंदर का क्या इनबिल्ट कर दिया गया। अब ये जो इनबिल्टेड हुआ टैली 9.0, इस टैली 9.0 में ये क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। टैली 9.0 में जो हमारा सब फीचर ऐड कर दिया गया, तो इसे किस बेसिस पे डेवलप किया गया था? इसे डेवलप किया गया था कंट्री बेसिस पे। किस पे डेवलप किया गया था? कंट्री बेसिस पे। अब कंट्री बेसिस पे यूज किया गया था, तो टैली 9.0 को सबसे पहले फर्स्ट टाइम 5 कंट्रियां यूज की थी। कौन से यूज की थी? 5 कंट्रियां। और कौन कौन से कंट्रियां थी? तो सबसे पहले इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, यानी इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर एंड यूके, ये हमारे वो 5 कंट्रीज थे जो सबसे पहले क्या की थी, टैली को प्रयोग की थी। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जो टैली 9.0 था वो किस बेसिस पे डेवलप किया गया था, तो हमारा कंट्री बेसिस पे डेवलप किया गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्जन हमारा निकला जो कब से कब चला था, 2009 से लेकर 8 मार्च 2020 तक। तो ये अगर रिकॉर्डिंग बात करें तो इसकी जो वर्जन की अगर बात करें तो कौन सा वर्जन हमारा रिलीज हुआ था? ERP 9। अब ERP 9 का सबसे पहले फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ERP का फुल फॉर्म क्या होता है? E से होता है इंटरप्राइजेज, क्या होता है? E से इंटरप्राइजेज, और R से क्या होता है? रिसोर्स, क्या होता है? रिसोर्स, और P से क्या होता है? प्लानिंग, यानी क्या होता है? P से क्या होता है? प्लानिंग, यानी इसका जो फुल फॉर्म होता है ERP का क्या होता है? इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। अब अकॉर्डिंग बात करते हैं यहाँ पे कि जो टैली 9 ERP 9 जो डेवलप हुआ था, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो हमारा GST फीचर्स, पेरोल, जॉब कॉस्टिंग, बजट, टीडीएस, एडवांस फीचर, एक लाइन में आप कह सकते हैं तो ये हमारा टोटल ऑल एडवांस फीचर इसमें इनबिल्टेड थे, लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसमें बहुत सारी चीजें इनबिल्ट कर दिया गया था। और ये जो हमारा लगभग टैली ERP 9 की अगर बात करें तो 40 प्लस कंट्री अब इसको क्या करें, आज भी इसको प्रयोग कर रही है। तो ये हमारा था टैली ERP 9 का। अब हमारा लास्ट जो वर्जन बचा हुआ है जिसका नाम है क्या, तो 2020 से लेकर टिल नाउ, यानी अभी तक जो हमारा वर्जन जो मार्केट में रन कर रहा है, जिसे हम बोलते हैं टैली प्राइम। क्या बोलते हैं? टैली प्राइम। तो टैली प्राइम की अगर अकॉर्डिंग हम बात करें तो टैली प्राइम में सभी क्या होते हैं? ऑल एडवांस फीचर्स इनबिल्टेड है, यानी इसके अंतर्गत क्या है, सारे ऑल एडवांस फीचर्स क्या है इसके साथ इंक्लूडेड है। जो क्या होता है, इसको जो यूज किया, इसको जो बनाया गया एक इजी मोड पे बनाया गया ताकि लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसका जो इंटरफेस है, इसका जो लुक्स है, इसका जो लेआउट देखने के लिए मिलता है, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और बहुत ही इजी मोड पे काम करने की। एक लाइन में आप पढ़ सकते हैं तो सिंपल मोड पे इसको बनाया गया ताकि लोगों को काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये थे टैली के हमारे सभी वर्जन्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी जानकारी के लिए हम बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि टैली प्राइम का जो डेवलप यानी टैली प्राइम कब डेवलप हुआ। तो टैली प्राइम को अगर रिलीज की अगर बात करें तो 9 नवंबर, यानी कब हुआ था? 9 नवंबर 2022 में, यानी 9 नवंबर 2020 में क्या क्या था, टैली प्राइम को डेवलप किया गया था। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये था हमारा टैली का ऑल वर्जन्स। तो आज हमने जाना टैली की क्लास में कि ऑल वर्जन्स ऑफ टैली, सभी वर्जन के टैली कब डेवलप हुए थे, कब किसके द्वारा डेवलप हुआ था, यानी क्या कब किस बेसिस पे डेवलप हुआ था, ऐसे मोर देन क्वेश्चंस के बारे में हमने क्या क्या डिस्कशन किया। तो ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।